ईश्वर ने तो ये सिर्फ कहा कि अगर आप अपने को पवित्र करते हो, अभी आखिरी मंत्र में इतने चल रहा था, पुनंतु मां देव जना, अगर विद्वानों के पास जाके कोई देखो इस बात को कर लेता है कि वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि विद्वानों तो उपदेश करना है भी ब्रह्मचर्य धारण करो, काम करो, मत लो, अहंकार से दूर रहो, वेद में शिक्षा है। तो इस तरह से जो कोई इन विकारों को हटा लेता है, किस प्रकार हटाता मैं सब बताता रहता हूं आपको, ऐसे तो नहीं हटेंगे। एक तो बुरे विचार जब आए तो उसको रोकने की खुद कोशिश करो। कोशिश में कामयाब कोई भी नहीं होता, मैं आपको पहले बोल देता हूं, क्योंकि इंद्रियां बहुत मजबूत हैं, वो मन को लुभाती ही हैं और मन बुद्धि मिलकर जीवात्मा को भ्रष्ट करके छोड़ता है। बुरे भ्रष्ट का मतलब बुरी आज्ञा लेके छोड़ता है। जीवात्मा को कहता है बोल हमने चोरी करनी है, फिर कर्म बंधन में फंसा जीवात्मा कहता अच्छा करो चोरी, कहता बोल जीवात्मा हमने ये विषय विकार करना, वो कहता अच्छा करो विषय विकार, बोल हमने इसको मारना है, जीवात्मा कहता अच्छा मार दो। तो ये बुरे बुरे काम जो है इंद्रियां और मन बुद्धि मिलकर जीवात्मा से कराती हैं। मैंने समझाया आपको कि जीवात्मा की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मन कुछ नहीं है, बुद्धि भी कुछ नहीं है, जीवात्मा ही सब कुछ है। वो शरीर का मालिक, इंद्रियों का मालिक बनाया भगवान ने, लेकिन जीवात्मा कर्म बंधन में है, वो अपने रूप को नहीं जानता। कोई भी आदमी ये नहीं जानता, नर नारी, कि मैं जीवात्मा हूं और मैं शरीर का मालिक हूं, इंद्रियों का मालिक हूं, मैं मन का मालिक हूं। कोई नहीं जानता, चाहे कितनी वेद सुनाओ, शास्त्र सुनाओ, कोई नहीं जानता। हाँ हाँ कर लेंगे, जानता कोई नहीं, क्योंकि जब मन उसको फटकार लगाएगा ना जीवात्मा को, जीवात्मा है गुलाम बना हुआ, आजाद तो है नहीं। जब फटकार लगाएगा तो जीवात्मा कहेगा अच्छा अच्छा कर ले, काम करो, मत लोभ अहंकार कर ले कर ले कर ले, राग द्वेष कर ले कर ले, ईर्ष्या कर ले कर ले। जीवात्मा को बिल्कुल गुलाम बना रखा है आज दुनिया में, इसी मन ने, बुद्धि ने। दुनिया में सारी जीवात्माएं करीब करीब गुलाम है इस समय। राम की तरह, कृष्ण की तरह, ऋषियों की तरह कोई भी जीवात्मा आजाद नहीं है। कोई कितना ही आपको अपने आप को ज्ञानी कहे, गुलाम है सब, एक नंबर के गुलाम है। इसलिए आप देख लो, जितने भी हमारे पूजा के स्थान बने हुए हैं वहीं ज्यादा पाप होते हैं। विषय भी, चोरी भी, धन का गोलमाल भी, सारा वहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा। वहीं तलवारें, वहीं गोलियां चलती हैं, वहीं आदमी मारे जाते हैं, वहीं अंधविश्वास होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उधर गीता में सुना के इंद्रियां वश में करो, उधर इंद्रियां खुली छोड़ी हुई हैं। सुन लिया लेकिन आचरण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह आप सब हो, मैं सच कह रहा हूं। जब आपकी जीवात्मा आपके मन को फटकार लगाएगी ना, चांटा, आप सीधे होकर के जीवात्मा के भ्रष्ट ऑर्डर को मान लोगे, मन के भ्रष्ट ऑर्डर को मान लेगी, और आप फिर खुद ही बुरे कर्म करोगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, सड़न, सब कुछ करोगे। तो अब क्या करें इसके लिए? तो एक ही रास्ता रहता है कि भाई साधना करो। बुरे कर्म कर रहे हो, करते रहो, वो तो बाज आने से राग कोई है।
आलस करते हो करते रहो, मोह ममता करते हो करते रहो। एक ही रास्ता बचता है कि हम हवन रोज करें। यज्ञ में आने का कोई भी कोशिश कर सकता, नहीं कर सकता, उसकी मर्जी। और आसन प्राणायाम योगाभ्यास रोज करें। शायद मन मर जाए, शायद मन मर जाए, क्योंकि ईश्वर ने कहा जो ध्यान से ऐसी साधना करेगा उसका मन मरेगा, क्योंकि मारना तो मन को है। समझ रहे हो ना? ये सारे संसार के सारे सुख है ना, इनसे मुंह मोड़ने का नाम ईश्वर प्राप्ति है। बिरला कोई माता ऐसे बच्चे को जन्म देती है, बेटे को या बेटी को, जो राम सीता इत्यादि बनते हैं या ऋषि मुनि हैं, कि जो संसार के सुखों से मुख मोड़ लेते हैं। नहीं तो ये पूजा पाठ धर्म के स्थान संसार के सुखों को भोगने के लिए तैयार रहते हैं। यहां संसार के सुख भोगे जाते हैं, त्यागे नहीं जाते हैं। तो एक ही रास्ता बचता है जो मैं बताता रहता हूं कि जीव साधना करे। यज्ञ जितने जिंदगी में हो जाएं बड़े अच्छे। और यज्ञ में जो कहा भगवान ने सेवा, जीव सेवा करे। तो इन पुण्य के द्वारा उसका अगला जन्म जो है मनुष्य शरीर में चला जाता है, अच्छे कुल में, जहां वेद की विद्या शुरू हो जाए। और अगर ऐसा करता ही रहेगा तो शायद इस जन्म में कहीं मन को चोट लग जाए और मन मर जाए। शब्द की चोट लगनी है ना, गुरु के वचनों की चोट, साधना की चोट लगनी है, शायद मन मर जाए। नहीं तो मन को लुभाने के लिए बड़े तरीके आते हैं, क्योंकि उसके पास ताकत है, मन के पास, बुद्धि के पास रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की ताकत है। अहंकार है उसमें, अभिमान है, विषय है, विकार है। बुद्धि में बड़ी तेज है उसके पास, 420 करने की, झूठ बोलने की, चीटिंग करने की। तो वो उसका इस्तेमाल करता है, मन और बुद्धि। तो जीव आत्मा को बिल्कुल बेवकूफ बना के रखते हैं, एकदम बेवकूफ बना के रखते हैं। तो साधना ही सर्वश्रेष्ठ है, पुण्य ही कमाने हैं। तो अगला जीवन अच्छा मिल जाए, फिर तपस्या चले। शायद ऐसा करने से एक दिन वैराग्य तो होकर रहेगा, जरूरत तो वैराग्य की है। नहीं तो मैं बता रहा हूं सीधा ही कि भाई आजकल हमारी माताएं ऐसे बच्चों को जन्म नहीं दे रही जो ऋषि बन जाएं, मुनि बन जाएं, तपस्वी बन जाएं, मन बुद्धि को मार करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। ऐसे बच्चों को जन्म नहीं हो रहा आजकल। तो क्योंकि वेद के विरुद्ध चल रहा है सारा काम। तो अभी देखो, ये मैं बताया था आपको कि मृत्यु को नमस्कार हो जाए। जो ये कैसी वाणी है बताओ। है ते अधिवाकाय नमः। तेरे जो हे मृत्यु, तेरे बारे में सुन सुन कर ना लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। यहां ये शब्द डाला भगवान ने, अधिवाकाय, अनुकूल वचन जो है ना, वाकाय। संसार में सब यही कहते रहते हैं ना कि वो मर गया, वो मर गया। तो उसकी फोटो पे हार लगा दिया कि लटका दिया, फिर उसके बारे में बातें होती हैं,
ये इतने ऐसा था वैसा था, संसार में इतना कमाया उसने, इतना जोड़ा, इतने घर बनाए, या ऐसे बच्चों को पाला, या ऐसा। तो भगवान ये कह रहा है कि ऐसी बातें सुनने वाले मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो मृत्यु हो जाती है उसके लिए यज्ञ तो हम करें, लेकिन उसके लिए रोना या शोक करना ये ईश्वर ने मना किया है। ये विनाश का कारण है, ये सुमति नहीं दुर्मति का कारण होता है। नमस्ते मृत्यु हो, है ना। ऐसे ही इस वाक्य में ईश्वर कह रहा है कि बीमार हो गए हो तो औषधि ले लो भाई, ठीक हो जाओ, पर साधना क्यों छोड़ते हो? ब्राह्मणेभ्य इदम नमः, ब्राह्मणों के पास जाकर के विद्वानों से ये पता करो कि मृत्यु क्यों आती है। तो मृत्यु क्यों आती है उसका जब कारण पता चल जाता है, उस कारण का विनाश करो। मृत्यु क्यों आती है? देखो, मृत्यु तो आती ही अविद्या से, और तो कोई कारण नहीं है। तो साधना से अविद्या का नाश करो। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से तो मृत्यु जीती जाती है। अविद्या का नाश करो। अविद्या का मूल कारण है अविद्या ही। अविद्या तो ये प्रकृति से जो रची अविद्या है ना, जो संसार के बताता रहता ना, ये पदार्थ सोना चांदी, तो जीवात्मा आंख नाक कान के जरिए बहिर्मुखी हो गई है। ये कारण है मृत्यु का, अविद्या। अविद्या का जिसका नाश हो जाता है, वेद मार्ग पे चल के मृत्यु को जीत लेता है। अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। अविद्या के मूल रूप को जो समझ जाता है, अविद्या किसको कहते हैं, शब्दों से, तो उसे मृत्यु का डर नहीं रहता। मैंने अविद्या के बारे में बहुत प्रवचन किया है कि अविद्या किसको कहते हैं। एक अनित्य को नित्य मान लेना ही अगर किसी की अच्छी तरह समझ में आ जाए ना, शब्दों द्वारा ही, तो उसको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। फिर जब साधना में वो समझेगा तो मोक्ष हो जाता है। नहीं तो बार बार जन्म होगा, लेकिन होगा मनुष्य चोले में, क्योंकि शब्द ब्रह्म से बहुत ताकत मिलती है। ये शब्द ब्रह्म ही तो चल रहा है। मैं तो सुनाया जाता हूं, आपको याद होता नहीं होता मुझे नहीं पता। तो इस तरह से मृत्यु को जीतो। तेन ओदनेन, वो जो ईश्वर ने चारों ऋषियों को ज्ञान दिया था, उससे ना, तेन ओदनेन मृत्यु मति तराने, मृत्यु को जीत लो। ये भगवान की लीला है। ये तो यहां भगवान ये भी कह रहा भाई कि सांप काट ले तो भी इंसान मर जाता है, गोली लग जाए तब भी मर जाता है, तलवार से मर जाता है, चाकू से मर जाता है ना। तो इनसे दूर रहो। पर इनसे ज्यादा दूर रहने का मतलब यही है कि वेद मार्ग पर चलो। फिर तो ईश्वरी रक्षा करता, किसी से दूर रहने की क्या जरूरत हो जाती। बचाव जरूर करना चाहिए। यहां भाव ये है कि 100 वर्ष से ज्यादा आयु रखो साधना के लिए। मनुष्य चोला नहीं समझ में आता जीव को। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, आपको समझ नहीं आया इतने वर्षों से कि शरीर कितना कीमती है, ये दोबारा नहीं मिलना है। इंसान रोता ही रह जाएगा, ये जीवात्मा तरसेगा इस शरीर को। इस शरीर में ही तो सारे नजारे ईश्वर के हमें प्राप्त होते हैं।
कुत्ते बिल्ली के शरीर में थोड़ी होते हैं। तो इस शरीर का ठीक ठीक इस्तेमाल बिरला कोई करता है। वो ईश्वर कहता है बिरला कोई मुझे जानता है, नहीं तो इसका इस्तेमाल काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार में जीव करता है, जिसकी मनाही वेद करता है ना। वो ब्रह्मचर्य की बात करता है वेद ना। तो ये भगवान की विद्या है, इसको देखो, सुनो और इस पे चलो। बस जो चलता है वही तरता है, जो नहीं चलता है वो नहीं